नमस्कार दोस्तों, अमन उपाध्याय दिस साइड। आई होप आप सभी अच्छे से हो, स्वस्थ हो और अपने परिवार के साथ मज़े में हो। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अपने करियर की शुरुआत करी है, हाल ही में आपने कोई करियर चूज़ करा है, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग, नेटो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एनीथिंग, आप कोई भी फील्ड से हो, ये 5 गलतियां अगर आपने कर दी तो आपका करियर शुरू होने से पहले ही डूब सकता है। आपका जो भविष्य है वो शुरू होने से पहले ही बिगड़ सकता है। और ये वो 5 गलतियां हैं जो मैं देखता हूँ आज के टाइम पे हर एक पर्सन करता है। हर एक पर्सन इन 5 गलतियों को करता है और ये गलतियां आपको नहीं करनी है। ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये गलतियां मैंने देखी जब हमारे साथ नए मेंबर्स आते हैं, वो अक्सर ये गलती करते हैं और इस कारण से उनको सफलता नहीं मिल पाती। हम बाहर की इंडस्ट्री में देखते हैं, जो लोग आज के टाइम पे अनसक्सेसफुल हैं, जो लोग आज के टाइम पे जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, जो डिजायर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किन कारणों से, ऐसी कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो हर एक पर्सन करता है और जो आपको नहीं करनी, क्योंकि आप अब मेरी वीडियो पे आ चुके हो, मेरी वीडियो अब तक पहुंच गई है ना, तो पूरा एंड तक देखना। और जो एंड वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो में जो हम चीज़ें सीखने वाले हैं वो आपको पता होंगी ऑलरेडी, पर फिर भी हम उन चीज़ों को करते हैं, राइट। सो सबसे पहले बिना समय गवाते हुए इस वीडियो को काफ़ी रॉ रखने वाले हैं, बहुत ध्यान से कान खोल के सुनना, ठीक है, सारी चीज़ों को। सबसे पहली गलती जो ज़्यादातर बिगिनर और ज़्यादातर लोग करते हैं, बिगिनर क्या, कई बार तो ये गलतियाँ वो लोग भी करते हैं जो ऊपर पहुँच जाते हैं। सबसे पहली गलती जो होती है, नंबर 1, क्रिटिसाइज, आलोचना करना। क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को कि यार इसने तो ऐसा कर लिया, ये काम करके ऊपर पहुंचा होगा, इसकी बुराई करना चालू कर देते हैं, ठीक है, कि ये तो इस कारण से पहुंच गया है, तो इस कारण से सफल हो गया, तो पक्का 2 नंबर का काम करता होगा, तो पक्का ऐसा काम करता होगा। भाई मत करो किसी की क्रिटिसाइज, मत करो किसी की बुराई वगैरह, मत पढ़ो इन फील्ड में, मत पढ़ो इन चक्कर में। या तो अपना काम देख लो जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं, या तो फिर उसी को देख लो कि अगला क्या कर रहा है। क्रिटिसिज्म मत करो, क्रिटिसाइज मत करो, नहीं है अच्छी चीज़ ये। अगला बंदा अगर किसी लेवल तक पहुंचा है ना, अगर उसको कोई सक्सेस मिली है तो उसके मेहनत के बेसिस पे मिली है उसको, और आप उस पर्सन की बुराई कर रहे हो, तो अब इस बात को समझो ना कि अगर आप उस पर्सन की बुराई कर रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही, दैट मीन्स इसका रीजन क्या है, क्योंकि आप उसकी सक्सेस की बुराई कर रहे हो, उसकी बुराई नहीं कर रहे। आप उसकी सक्सेस की बुराई कर रहे हो, उसकी बुराई नहीं कर रहे, और आप उस सक्सेस की बुराई कर रहे हो जो सक्सेस आपको चाहिए। तो सक्सेस क्या आपके पास आएगी? नहीं आएगी। तो सिंपल से मान के चलो, सक्सेस इज लाइक अ गर्लफ्रेंड, सक्सेस इज लाइक अ गर्लफ्रेंड। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पर बात करते हैं। आप एक बात मान के चलो दोस्त, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है फॉर एग्जाम्पल के लिए, और अगर आप उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हो, आप उसकी बुराइयाँ कर रहे हो, क्या वो आपके साथ रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। इसी तरीके से सक्सेस है, मत करो किसी की बुराई, अपने काम से काम रखो, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, कंप्लेन, शिकायत करना। मैं इस कारण से नहीं कर पाया, मुझसे नहीं हो पा रहा, सर मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मैंने सब ट्राई कर लिया। जैसे हमारी फील्ड में क्या रहता है, अगर भाई आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में उतरना है तो आपको ज़्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। अब ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का क्या फॉर्मूला है भाई, कि ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करो, सीखो लीड जनरेशन, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, एवरीथिंग आपको सीखना पड़ेगा। अब वो आता है मेरे पास, नया पर्सन हमारे पास आते हैं कि सर मैंने तो सब लोगों को बता दिया, किसी ने परचेस नहीं करा मुझसे। अब मैं सोचता हूँ भाई 135 करोड़ लोगों को कब बताया है, ये कब बता दिया इसने, राइट। तो क्या रहता है, शिकायत हमेशा रहती है। इस बात को समझो, करियर आपका है, भविष्य आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। किसी की शिकायत करने से कभी कुछ नहीं होगा, शिकायत करने से कभी रिजल्ट्स नहीं आते, और शिकायत करने से हमेशा दिक्कत ही रहेगी आपको करियर में। शिकायत मत करो कभी भी, करियर आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। पैसा आएगा आपकी जेब में आएगा, करियर अगर भविष्य में ऊपर जाओगे, आप जाओगे, अपना पैसा किसी को तो नहीं दोगे ना जब रिजल्ट्स आने लगेंगे। तो जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लो, शिकायत मत करो, ठीक है। कंप्लेन करना बंद कर दो, ये सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तीसरा जो बहुत लोग करते हैं, क्राई, रोना। रो मत दोस्त, करियर में रोने से कभी आगे सफलता नहीं मिलती, और ना ही करियर में रोने से लोग आगे बढ़ते हैं। अक्सर मैंने देखा है, जो हमारे पास लोग आते हैं, सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, सर मेरे पिताजी, विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, जो लोग मुझसे रोना गाना करते हैं आके, मेरे पिताजी तो ये काम करते हैं, मेरे पिताजी गार्ड का काम करते हैं, मेरे पिताजी मैकेनिक हैं, मेरे पिताजी दर्जी में काम करते हैं, मतलब, ठीक है। तो भाई तू क्यों घर पे बैठ के टिकटॉक चला रहा है, रील देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है दिन भर? काम करना, काम क्यों नहीं कर रहा? ये रोना क्यों गाना गा रहा है? ये रोना गाने से कई चीज सही हो जाएगी? तेरा एटीट्यूड तो कम से कम ये होना चाहिए भाई कि मैं कर लूंगा सर, पिताजी को 2 महीने में हटवा दूंगा उस नौकरी से, पिताजी को 4 महीने में हटवा दूंगा उस नौकरी से, मुझे बस आप रोड मैप दो, मुझे बताओ करना क्या, मैं हटा दूंगा, मैं उनकी ये नौकरी नहीं करने दूंगा, मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक उनको कठिनाइयां नहीं आएंगी। ये एटीट्यूड रखो। मैंने जो सफलता में सबसे बड़ी चीज नोटिस करी वो होता है एटीट्यूड। अगर लोगों का एटीट्यूड ही गलत है, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। रिजल्ट्स बहुत मैटर करते हैं,
और रिजल्ट मैटर तब करते हैं जब आप डिजर्व करते हो। सक्सेस उसी के पास आती है जो डिजर्व करता है। सक्सेस नहीं आ रही दैट मीन्स कि डिजर्व नहीं कर रहे हो। आएगी कब? जब डिजर्व करोगे। तो रोना गाना बंद कर दो दिक्कतों का। दिक्कतें आज है, सबके जीवन में रहती है। मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कतें रही हैं, 20 दिक्कतें, पर उनको लेके नहीं बैठा मैं, क्योंकि मुझे पता दिक्कत मेरी है, हटानी भी मुझे पड़ेगी। दिक्कत तो मेरी है ना, हटानी मुझे पड़ेगी। अगला पर्सन नहीं आएगा मुझे दिक्कतें हटाने, मैं ही वो एक इकलौता आदमी हूँ जो अपनी दिक्कतें हटा सकता हूँ। बाकी तो सिर्फ मुझे राह दिखा सकते हैं। तो भाई हम लोग आपको राह दिखा सकते हैं, रोना गाने से कुछ नहीं होगा। तो कहने का क्या मतलब है, मैं ऐसा बड़ा भाई ऐसा दोस्त आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप ये गलतियाँ ना करो। ठीक है, रोना बंद कर दो, रोने से कभी रिजल्ट्स नहीं आते, और ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। चौथा जो तो भाई बहुत लोग देते हैं आजकल, तो हमने भी जब हमारा स्टार्टअप करा था तो हमें भी कई बार मिला, पर ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कर्स, शाप देना, बद्दुआ देना। लोग बद्दुआ देते हैं एक दूसरे को कि यार ये गिर जाए, ये ना आगे बढ़ पाए, ये अच्छे मुकाम पे ना पहुंच पाए, ये कमाना छोड़ दे, इसकी तरक्की रुक जाए। लोग ऐसी ऐसी बद्दुआ देते हैं, और लिटरली बद्दुआ होती है वो, बद्दुआ देते हैं लोग, राइट। अब इस बात को समझो, अगर कर्मा एग्जिस्ट होता है ना आज के टाइम पे, तो आपके ऊपर भी आएगी वो चीज़, आपको ऊपर भी बद्दुआ गलेगी अगर आप किसी और को बद्दुआ दोगे। बद्दुआ देके क्या मिलेगा, राइट। अब मैं जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कभी भी कंपटीशन, जैसे हर इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है, हर इंडस्ट्री में लोग होते हैं जो आपसे ऊपर होते हैं, आपके बराबर में होते हैं, आप फिर साथ में चल रहे होते हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि भाई ये बंदा नीचे आ जाए, मैं कभी नहीं चाहता, लिटरली मैं नहीं चाहता कि ये बंदा नीचे गिर जाए या फिर कोई कंपनी उतने अच्छे से ग्रो ना करे, नहीं, कभी नहीं। वो कंपनी बहुत ग्रो करे, वो पर्सन बहुत ग्रो करे, तभी तो मैं ग्रो करूंगा, तभी तो मुझे वजह मिलेगी कि मैं क्यों ग्रो करूं, तभी तो मैं उससे और ऊपर जाऊंगा, तभी तो मैं और मेहनत करूंगा ऊपर जाने के लिए। कभी ये मत चाहो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपका जो साथ वाला है, आपका जो कोई पर्सन है वो आपसे नीचे आ जाए, कभी मत चाहो। हमेशा ये चाहो कि वो ऊपर जाए, और जब आप ये चाहोगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे रिजल्ट्स ऑटोमेटिक आना चालू हो जाते हैं कि मैं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं। अभी तो ये हमारी पहली वीडियो है, अभी आगे आपको और भी बताए जाएंगे कि क्यों। अभी जब आप आ गए हो ना इस वीडियो में, तो आपको पूरी सीरीज़ मिलने वाली है। इसी फॉर्मेट में मैं आपसे बैठ के बात करने वाला हूँ, इसी फॉर्मेट में मैं आपको बताने वाला हूँ चीज़ें। फिर अगली अब जो वीडियो आने वाली है, 5 रीजंस आपके पास आने वाले हैं कि क्यों आपको एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। फिर हमारी लीड जनरेशन की पूरी सीरीज़ आने वाली है, तो आपको इसी में मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक, शाप देना, किसी को बद्दुआ देना बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है, उल्टा पलट के लगता है। ठीक है, बहुत एकदम फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं लगती तो दोस्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता, करियर आपका है। मेरा काम है आपको अच्छी सलाह देना, और सलाह कोई फ्री में दी जा रही है, तो कई लोग कदर करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे। जो करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। एट लास्ट सबसे बड़ा जो मैंने कहा था पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं इस पॉइंट में, वो होता है कंपेयर करना, तुलना करना। अपना कंपेयर करने लगते हैं, अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं अगले पर्सन से, अपने आज को कंपेयर करने लगते हैं उसके आज से। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलो उसने किसी दिन 10,000 कमाए, तो आपके पास अगर 1,000 आए तो बोलेंगे सर वो तो 10,000 कमा रहा है, मैंने नहीं कमाए। तो भाई क्यों कमाएगा? तो उसने ज़्यादा मेहनत करी है, तुमने नहीं करी है। उसके पास ज़्यादा डिजर्व करता होगा इसलिए उसने कमाए, तुम नहीं करते होगे, तुमने नहीं कमाया। उसने ज़्यादा मेहनत करी होगी इसलिए उसने कमाए, तुमने नहीं करी इसलिए तुमने नहीं कमाए। तो इसमें कंपैरिजन जैसी कोई चीज़ नहीं है। कंपैरिजन कभी मत रखो। हो सकता है उसने जिंदगी में वो चीजें देखी हो जो आपने कभी ना देखी हो सकता है वो 10 सालों से किसी इंडस्ट्री में लगा और अब जाके उसको रिजल्ट आ रहे हैं, और आपको तो 2 दिन हुए स्टार्ट करे। हर इंसान को ना तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज स्टार्ट करा कल अंबानी बनना है, आज स्टार्ट करा कल इनको एशिया में टॉप अर्नर बनना है। ऐसे नहीं होता दोस्त, चीजें समय लेती हैं, बड़ी चीजें बिल्ड होने में समय लगता है। ताजमहल ऐसे ही नहीं बन गया, समय लगा बनने में, राइट। तो किसी के आज से अपने आज को कंपेयर मत करो। उसने जो मेहनत करी होगी लास्ट अपने सालों में, अपने स्ट्रगलिंग डेज में, हो सकता है वो मेहनत आपने ना करी हो सकता है वो चीज़ें आपने ना करी हो। तो इस चीज़ों का ध्यान रखो कि तुलना, कंपैरिजन किसी से मत करो। हमेशा ये देखो कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, उसने पास्ट में क्या क्या किया है, उसने पास्ट में किन किन फील्ड्स में काम किया, उसका करियर कितना स्ट्रगलिंग भरा रहा है, या फिर उसके पास क्या स्किल है। क्या आपके पास वो स्किल है? नहीं है, सीखो। क्योंकि एक स्किल ऐसी चीज होती है जो सीखी जा सकती है। मार्केट में आज के टाइम पे ना सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है, फॉर्मूला है, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं, सीक्रेट नहीं है कुछ भी, सब ओपन है, सारी चीजें ओपन है। ये जो 5 चीजें छोड़ दोगे ऑटोमेटिकली रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। अब इससे रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है, पर बहुत बड़ा लेना देना इससे रिजल्ट का है। ये 5 चीजें जो मैंने बताई अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताई हैं, जो इंप्लीमेंट करेगा बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। नहीं करोगे दोस्त, मजाक में ले लोगे, तो करियर आपका है। मेरा काम है आपको सिखाना, आगे बढ़ाना, और मैं करूँगा, ठीक है। अगर आप और भी इसी तरीके की वीडियोस को देखना चाहते हो, इसी तरीके की वीडियोस को सुनना चाहते हो, तो कमेंट में मुझे बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, और क्या किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो मुझसे।
ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगली चीज़, इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब को लगे कि हाँ कंटेंट अच्छा है और लोगों तक यूट्यूब इसको पहुँचाए। शेयर करो अपनी टीम के साथ जिनको आप चाहते हो कि वो ये चीज़ें आज से छोड़ दें, ठीक है। तब तक के लिए आगे बढ़ो, मेहनत करो, करियर में आगे जाओ और बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लिए रेडी हैं, आपकी सफलता सुनिश्चित है। सो गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक सुना दैट मीन्स कि आप वाकई में एक एक्शन टेकर हो, वाकई में आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हो और आप बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सो मच गाइस, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। जिद है तो जीत है। बाय बाय, टेक केयर, #growth-addicted बनो। बाय।